सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। साथियों, सोमवार को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री माननीय अनिल विज जी मीटिंग ले रहे थे और उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि शादी समेत कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 100 से ज़्यादा आदमी उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, 100 से ज़्यादा व्यक्ति किसी भी समारोह में जाते हैं तो मास्क लगाना अनिवार्य है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि जो मंत्री जी मीटिंग ले रहे थे उसकी खुद की सरकार, खुद के मंत्री कैसे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे पहले कि जो मीटिंग स्वास्थ्य मंत्री जी ने ली थी उसमें कौन कौन मौजूद थे और उसमें बात क्या हुई। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग जमा होंगे वहाँ पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। उसके अलावा जो अस्पताल में खांसी और जुकाम के जो मरीज आएंगे उनका कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया था। वह प्रदेश में जो केस बढ़ रहे हैं उनको लेकर के जो अधिकारियों को निर्देश दिए थे उसमें क्या दिया था कि ऐसे मरीज जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराए। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की थी कि लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन ऐसे में लोगों को तो अपील कर दी जो सरकार के कर्मचारी, जो सरकार के प्रशासनिक अधिकारी भी कहूँगा मैं इसमें शामिल है या मंत्री, और इसमें जितने भी बीजेपी के नेता हैं उनसे अपील करना शायद स्वास्थ्य मंत्री जी भूल गए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको आगे बताऊँगा। लेकिन अभी इस जो मीटिंग में मौजूद थे, वो मीटिंग में मौजूद कौन कौन थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसके अंदर नाम दिए गए हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री जी मीटिंग ले रहे थे तो उसमें स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपमा, स्वास्थ्य मिशन के प्रबंधक निदेशक जो डॉक्टर हैं प्रभजोत सिंह जी, मेडिकल शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर आदित्य दहिया जी, स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के निदेशक डॉक्टर उषा जी और डॉक्टर वी के बंसल इस मीटिंग में उपस्थित थे। ये वो अधिकारी थे जिनको स्वास्थ्य मंत्री जी जिनकी मीटिंग ले रहे थे, जिनको कोरोना के बारे में जिनसे अपडेट ले रहे थे, जिनको बताया जा रहा था कि आगे आगे करना क्या है। और इसमें मैं आपको आगे वीडियो ज़रूर देखना, मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ। क्या बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपको कोरोना ही नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी वालों को कोरोना होता ही नहीं, ऐसा ही शायद ये लोग मानते हैं, ऐसा शायद होगा। तो अभी हम बात करते हैं कि कोरोना का जो बताया गया है कि कितने मरीज हैं टोटल। बैठक में बताया गया है कि दुनिया भर में पिछले एक सप्ताह में 80,208 कोविड के नए मामले आए हैं, जिसमें यूएसए, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया, रूस का 54.2% भागीदारी है, जबकि भारत की केवल 3.3% की भागीदारी है। प्रदेश में 4,867 पीडियाट्रिक मरीजों के लिए आइसोलेशन बेड, 3,704 ऑक्सीजन पीडियाट्रिक मरीजों के बेड, 2,067 आईसीयू बेड, 817 नियोनेटल आईसीयू बेड, 1,250 पीडियाट्रिक आईसीयू बेड, 733 वेंटिलेटर पीडियाट्रिक हैं। इसी प्रकार 101 ऑक्सीजन प्लांट, 907 वेंटिलेटर, 7,521 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 775 बाईपैप तथा 16,734 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। ये सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है ये वो बताई गई है कि सरकार के पास, प्रशासन के पास इस समय क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। और उसके अलावा जो कदम उठाए जाएंगे, आगामी 10 व 11 अप्रैल को राज्य भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। राज्य में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर काम किया जाएगा। इसके अलावा सभी सिविल सर्जन को जांच दोगुना करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं कि भाई आप अपनी जांच की जो स्पीड है वो बढ़ाइए। अभी तक की टेस्टिंग में XBB.1 और XBB.1.5 वेरिएंट पाया गया है। इस पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए फ्लू कॉर्नर, टेस्टिंग उपकरण, दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था करने के साथ साथ वैक्सीनेशन पर बल दिया जाए और इसके अलावा होम आइसोलेशन के मरीजों की मदद के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाए और वे क्या करें या क्या न करें उसके संबंध में SOP तैयार करने का काम प्रशासनिक अधिकारी करें। अभी हम बात करते हैं हरियाणा में 762 नए सक्रिय मरीज हैं, जिनमें से
सोमवार को 152 नए मामले शामिल हुए हैं। इसमें गुरुग्राम में 73, पंचकुला में 26 और फरीदाबाद में 19 नए मामले सामने आए हैं। शेष जिलों में अगर हम केसों की बात करें तो वो लगभग 10 से नीचे हैं। संक्रमण दर 4.54% है। पिछले एक सप्ताह में राज्य में 25,404 की जांच की जा चुकी है। राज्य के सभी सिविल सर्जन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो बूस्टर डोज लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। अभी हम बात करते हैं आज की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में नए संक्रमितों का आंकड़ा 193 के पास पहुंच गया। अब प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 840 हो गई है। साथ ही एक दिन में 3 लोगों की मौत भी कोरोना संक्रमण से हुई है। इसके अलावा संक्रमण दर 5.13% पहुँच गई है। NCR में गुरुग्राम व फरीदाबाद और पंचकुला में भी अधिक केस मिल रहे हैं। मंगलवार को यमुनानगर में कोरोना संक्रमित 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। रादौर की रहने वाली महिला को 30 मार्च को चंडीगढ़ PGI रेफर किया गया था। वहीं फरीदाबाद के निजी अस्पताल में 2 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। मृतकों की पहचान चंडीगढ़ निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग और गाजियाबाद निवासी 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला के रूप में हुई है। मंगलवार को 11 जिलों में कोरोना के 193 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें से 140 संक्रमित अकेले गुरुग्राम और फरीदाबाद से हैं। हालांकि 114 लोग जो कोरोना के रोगी थे वो कोरोना को हरा करके घर पहुंचे हैं। मंगलवार को 3,178 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपनी एक किस्म से सुरक्षा कर ली है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो भाजपा ज्वाइन करने से कोरोना नहीं होता उसकी हकीकत आप देखो एक बार। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में ही टूटे नियम, किसी के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। तो क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आप अपने सरकार के इन नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, या फिर ये कहा जाए कि बीजेपी वालों को कोरोना नहीं हो सकता, बीजेपी ज्वाइन कर लो कोरोना नहीं आएगा। इससे साफ जाहिर हो रहा है। आप देख सकते हैं आपके सामने न्यूज़पेपरों की कटिंग पड़ी है। इसमें क्या लिख रखा है आप देख सकते हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख सरकार ने सोमवार को 100 से ज़्यादा भीड़ वाले क्षेत्र में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन अगले ही दिन भिवानी के तोशाम में मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में यह नियम टूट गया। न प्रशासनिक अधिकारियों के चेहरों पर मास्क था और न ही भीड़ में किसी ने इस नियम का पालन किया। सामुदायिक दूरी तो इसकी तो किसी को चिंता ही नहीं थी। खुद मुख्यमंत्री जो थे वो भी बिना मास्क के बैठे थे। वो भी बिना मास्क के लोगों के साथ संवाद कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उनको संबोधित कर रहे थे। अब आप देख सकते हैं। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, इनके भी बच्चे हैं जो ये कार्यकर्ता आए हुए हैं। जो आपके मंत्री हैं उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। तो आप इनको भी थोड़ा सा कोविड के गाइडलाइन के बारे में बताएं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बीजेपी का कार्य करता है तो उसको कोरोना नहीं होगा। कोरोना किसी को भी हो सकता है। अगर आप कानून बना रहे हैं तो सबके लिए बराबर बनाओ।